भारत की न्यायपालिका में जस्टिस ए पटनायक का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है और वो बहुत बड़े और ऐतिहासिक फैसलों में शामिल भी रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। और हमारे साथ वो खुद मौजूद हैं। जस्टिस पटनायक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी में आने के लिए। सर, आपसे जानना चाहते हैं, अभी इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, अब सुप्रीम कोर्ट बहुत बदल गया है। आपके समय काम जिस तरीके से होता था, वो आपको क्या लगता है कितना बदलाव आ गया है अदालती कामकाज में? एक तो कई चीज़ अच्छा है, जैसे लाइव स्ट्रीमिंग, ट्रांसपेरेंसी रहेगा, आर्गुमेंट क्या हो रहा है, वकील वो भी कॉन्शियस है, जजेस क्या बोलेंगे वो भी कॉन्शियस है। तो पहले सब कभी कभी जो एक्सचेंज होता था बिटवीन जजेस एंड लॉयर्स वो रफ हो जाता था, वो लाइव स्ट्रीमिंग से कंट्रोल हो रहा है, मुझे लगता है। और दूसरा चीज़ है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठ रहे हैं 5 जजेस रेगुलरली बैठ रहे हैं, हम लोग के टाइम में वो रेगुलरली कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हो नहीं पाता था क्योंकि स्ट्रेंथ कम था। तो इसीलिए डिवीजन बेंच ज़्यादा बनाते थे, 3 जज बनते थे, 5 जज बेंच बनाना डिफिकल्ट होता था। दो बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज मस्ट गो टू 5 बेंच। हमारे सामने एक वकील पिटिशन में फाइल किए थे कि आप डिसाइड कीजिए कि सब कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स शुड गो टू 5 जज बेंच। वो नामुमकिन था उस समय, हो ही नहीं पाता क्योंकि जज स्ट्रेंथ कम था। लेकिन अभी ये चीज़ एक अच्छा हो गया। और एक चीज़ मुझे फंक्शनिंग में ठीक नहीं लग रहा है, ये जजमेंट जो है बहुत लंबे लंबे हैं, बहुत लंबे लंबे हैं। एक एक जजमेंट पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। जजमेंट शुड बी मोर प्रिसाइज एंड क्वालिटी रहना चाहिए। और लोगों का इतना पेशेंस नहीं है पढ़ने के लिए, तो मुझे लगता है जजमेंट शॉर्ट करना चाहिए। वो बढ़ते जा रहा है, समहाउ जजमेंट्स हैव टू बी शॉर्ट। हाँ सर, टेक्नोलॉजी का जिस तरह इस्तेमाल हो रहा है, अब हम देख रहे हैं कि ई फाइलिंग भी हो रही है, एफिडेविट भी ई फाइलिंग से हो रहे हैं। कहीं भी आप हैं, आपके हैंडसेट में सब कुछ आ जाता है, कहीं से भी आप अपीयर हो सकते हो, पेश हो सकते हो कोर्ट में। और जो रीजनल लैंग्वेजेस में सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट्स को ट्रांसलेट कर रहा है, जो आम लोगों के लिए एक तरह से जुड़ने की बात है। ये कितनी हेल्प करेगा जुडिशरी को, न्यायपालिका को न्याय प्रोवाइड करने में? नहीं, ये तो बहुत हेल्प करेगा। हम जब थे, बहुत डिमांड होते थे कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच एक साउथ में किया जाए, एक ईस्ट में किया जाए, वो डिमांड ख़त्म हो जाएगा। अब अगर वहाँ से अपने अपने जगह से वो आर्गूमेंट बहस करने लगे, लिटिगेंट्स भी देख रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग क्या बहस हो रहा है, ये बहुत चीज़ अच्छा हुआ है। और रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना बहुत ही अच्छा चीज़ है कि जो जजमेंट होता है, जिसका खिलाफ होता है, जिसका फेवर में होता है, वो सब लोग हिंदी इतना, इंग्लिश इतना अच्छे से नहीं पढ़ पाते। तो रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना अच्छा रहेगा, बहुत ही हेल्प करेगा जुडिशरी को। सर, अभी पूरा ट्रेंड चेंज हो गया है, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट ड्रिवन हो गया है। हम देखते हैं कितनी सारी किताबें हैं, अब किसी को किताब की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके हैंडसेट में आप गूगल जाइए, आपको सब कुछ, सारे जजमेंट आपको मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है। तो यंग जनरेशन को उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है किताबें ढूंढने की, जजमेंट ढूंढने की, साइटेशन ढूंढने की, जितनी उस समय होती थी। तो यंग जनरेशन को आप देखते होंगे अब जो चल रही हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कि क्योंकि लॉ का जो फील्ड है ना, वो बेसिकली सर्विस प्रोवाइडिंग है। आप एक क्लाइंट को सर्विस दे रहे हैं, जज भी जो डिलीवर कर रहे हैं वो लोगों को सर्व कर रहे हैं। तो कैसे आगे यंग जनरेशन को बढ़ना चाहिए? ये तो ठीक है, वो टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, बहुत कन्वीनियंट हो गया है। हम लोग के भी जजमेंट लिखने में हम पहले एक बार टाइप कराते थे, फिर उसके बाद करेक्शन होता, फॉर एक बार टाइप करते थे, 3-4 बार टाइप करा के फिर जजमेंट करते थे। अभी उतना रिपीट नहीं करना पड़ता, यू कैन एडिट इट इन द कंप्यूटर। लेकिन यंगर जनरेशन जो पढ़ रहे हैं अभी, वो इसको ईजी एक्सेस हो गया रिसर्च करने में। बट माई एडवाइस टू यंगर जनरेशन कि पढ़े, समझे, फंडामेंटल को समझे। और हम लोग फंडामेंटल में समझ पाते थे हमारे टाइम में, क्योंकि हम एक पॉइंट में पूरा रिसर्च करेंगे लाइब्रेरी में जाकर, किताब खोलकर, ये प्रोविज़न, वो प्रोविज़न, AIR देखेंगे, SCC देखेंगे, फिर उसका इंडेक्स देखेंगे, और उसका रिसर्च बहुत ही अच्छा है। यू स्पेंड आवर्स टुगेदर ऑन, इतना फास्ट नहीं हो पाता है,
लेकिन जो एप्लीकेशन ऑफ माइंड एक पॉइंट निकालने के लिए आवर्स टुगेदर, दैट इज़ वेरी गुड, दैट हैज़ हेल्प्ड अस टू इम्प्रूव वेरी गुड ब्रेन, जुडिशियल ब्रेन और लीगल ब्रेन. लेकिन यंगर जनरेशन्स वो पेशेंस चले जाता है, बिकॉज दे हैव इजी एक्सेस. वो पेशेंस चले जा रहा है. अगर वो किताब में पढ़ रहते, बुक्स में रहते, वो पेशेंस अच्छा रहता. एक और सर क्वेश्चन, आपका नाम एक बहुत बड़े फैसले से जुड़ा है. जब भी उस फैसले का जिक्र होता है आपका जिक्र ज़रूर होता है, और मैंने देखा है कि बहुत लोग चर्चा करते हैं, सम्मान के साथ आपकी बात करते हैं. एक ऐसा फैसला जिसका राजनीति में बहुत असर पड़ा, कुछ दिन पहले भी हमने देखा राहुल गांधी के केस पर उसका असर पड़ा, लिली थॉमस केस, जिसमें आपने राजनीति को साफ करने के लिए एक फ़ैसला दिया और डिस्क्वालिफिकेशन, अयोग्यता एमपी एमएलए की, वो एक बड़ा फैसला दे दिया. आम लोग उससे खुश थे लेकिन राजनेता उससे खुश नहीं थे. किस तरीके से देखते हैं उसको कि अब भी उसकी चर्चा होती है जब भी इस तरह के किसी क्रिमिनल केस में कोई डिस्क्वालीफाई होता है? मुझे लगता है कि हमारा पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली सबसे पावरफुल बॉडी है, और उनका अगर जो रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से, वो अगर क्लीन रिकॉर्ड में नहीं रहे तो वो फंक्शन नहीं कर पाएंगे ठीक से. तो इफ़ यू वांट अ क्लीन पार्लियामेंट विद क्लीन रिप्रेजेंटेटिव्स, क्लीन लेजिस्लेटिव असेंबली विद क्लीन, दैट वाज नेसेसरी. और ये जो फैसला हम किए, वही दिमाग में किए कि हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव्स मस्ट बी अबव बोर्ड. वो दे रिप्रेजेंट द कंट्री इन द पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेटिव स्टेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. उन लोग अगर क्लीन नहीं रहे, उनका अगेंस्ट में कोई कन्विक्शन हो जाता है और उनका रिप्रेजेंटेटिव ब्लैक में लिखा है, कन्विक्शन उनसे 2 साल से अगर ज़्यादा सेंटेंस होगा तो यू गेट डिस्क्वालीफाइड. ये क्या रहा कि जो कन्विक्शन होता है वो अगर अपील फाइल कर लेगा तो कन्विक्शन काम नहीं करेगा, डिस्क्वालीफाइड होगा 5 साल के लिए, 10 साल के लिए वो काम ही नहीं करेगा. ये ठीक तो नहीं है. आप कन्विक्शन हो, आप निकल जाओ. और कन्विक्शन अगर स्टे हो जाता है, रुक जाओ. और फिर उसके बाद स्टे नहीं होता है, जब कन्विक्शन सेटस आता है, फिर से आओ, कंटेस्ट करो. मेरा थिंकिंग यही था, इसलिए मैं किया. एंड आई थिंक इट्स वेरी गुड फॉर द कंट्री. और जुडिशरी को जब भी एक मौका मिलता है कि ऐसा कर सकते हैं विद इन द पावर्स ऑफ जुडिशरी, आप लेजिस्लेटिव पावर्स पूछ नहीं सकते, इसलिए बहुत चीज़ कर नहीं पा रहे हैं, लेजिस्लेचर के हाथ में. वो अगर कर तो अच्छा है. विद इन द पावर्स ऑफ जुडिशरी अगर एक मौका मिलता है कहीं कि क्लीन करने के लिए, तो करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को. इसीलिए मैं किया उसको. बहुत बहुत धन्यवाद. ये थे जस्टिस ए के पटनायक, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं. अपना ये बताया किस तरीके से वो काम करते थे. राजनीति की सफाई, राजनीति में सफाई की जिम्मेदारी कुछ हद तक अदालत की है, ये भी उन्होंने कहा है कि अपने डोमेन में रह के उसे हमेशा करना चाहिए, जैसे जस्टिस पटनायक ने किया. और उम्मीद करते हैं कि इस तरीके के जो फैसले हैं आगे भी संवैधानिक तौर पर जो हैं वो आते रहेंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से. नई दिल्ली से पवन कुमार के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया.